दोस्तों, अगर आप भी अपने घुटनों की ग्रीस को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 360 जॉइंट्स हैं और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को यानी उनके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, अगर किसी भी इंसान को हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बिकॉज इसके अंदर जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो एक ऐसा इलाज है जिससे बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इससे जरूर फायदा लें। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी ये पांचों फिंगर्स 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी के अंदर ये 5 तत्व जो है अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सभी 5 के 5 तत्व मिलकर ही हमारी बॉडी की सभी बीमारियों को बॉडी से बाहर करते हैं। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए, अनबैलेंस हो जाए तो बीमारियां भी बॉडी में आ जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व, इन 5 के 5 तत्वों को अगर बैलेंस में रखना है तो कौन सी मुद्रा करनी है। 3 कमाल की मुद्राओं के बारे में बताने वाली हूँ, 5-5 मिनट के लिए कर देंगे, कमाल हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बताऊंगी वो आपके लिए बेमिसाल होगा ताकि आपको घुटनों और जोड़ों का कोई भी दर्द ना हो। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट ट्रेनर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या है, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना या फिर डायबिटीज की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर पेट से संबंधित कोई भी समस्या होना, इन्हें आप डाइट के थ्रू क्योर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है और ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी प्रॉब्लम और ज्वाइन बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, हमारे जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन को पैदा करने के लिए सबसे पहले कौन सी मुद्राएं हैं, वो 3, उसके बाद इलाज की बात करेंगे और दोस्तों एंड में आपको बताऊंगी एक सिंपल सी टेक्निक जो बहुत कमाल की है, मुद्राएं करते करते आपने करनी है ताकि इनका और फायदा आपको अच्छे से मिल सके। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जब वात अनबैलेंस हो जाता है, वात बॉडी में बढ़ने लगता है जिसके कारण हमें वात के रोग होते हैं और ये हमें पता है कि जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, सर्वाइकल पेन होना, कमर दर्द होना, ये बॉडी के अंदर वात तत्व के बढ़ने से होता है, यानी कि वायु तत्व के अनबैलेंस होने से होता है। तो हमें सबसे पहले अपने वायु तत्व को बैलेंस में करना होगा। वायु तत्व को बैलेंस में करने के लिए हमें अपनी जो हैंड है उसकी जो वायु तत्व वाली फिंगर है उसे हमने अंगूठा यानी कि अग्नि तत्व की जड़ में लगाना है और इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से जब आप करेंगे, इससे ऊपर से दबाना है, इस तरीके से दोनों हाथों में सेम रहेगा। ये हमारे 5 मिनट के लिए सुबह करिएगा, 5 मिनट के लिए शाम को करिएगा। वात के कारण होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो बॉडी से दूर हो जाएंगी। उसमें आप साइटिका, कमर दर्द, घुटनों में दर्द या फिर घुटनों की ग्रीस का सूखना, ये समस्याएं आती हैं जिसके कारण जो लुब्रिकेशन है, जिसे ग्रीस कही जाती है, वो सूख जाती है। तो अगर आप वायु तत्व को बैलेंस में कर लेते हैं तो ग्रीस नहीं सूखेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो सेकंड मुद्रा कौन सी बहुत कमाल की है और वह है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का क्या काम है हमारी बॉडी में? क्या आपको पता है कि हमारा डाइजेशन खराब होने से यानी कि हमारा पाचन तंत्र खराब होने से ही हमारी बॉडी के अंदर वात ज्यादा बनती है? ये तो हमें पता ही है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, यानी कि खाने के पचने की प्रोसेस को सही करना, कब्ज ना रहे, अपच की समस्या, अफारा रहना, ये समस्याएं नहीं रहे तो हमें रेगुलर अपान मुद्रा करनी चाहिए। अपान मुद्रा भी आपने सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट करनी है। तो इसके लिए हमें जो सेंटर की फिंगर्स होती हैं यानी कि जो हमारी बीच की दोनों फिंगर्स होती हैं, इन्हें हमने अंगूठे के टिप के साथ ज्वाइन कर देना है। जस्ट इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये हमारी अपान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करती है। हमारा खाना जब अच्छे से पचेगा तो उसके पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलेंगे और हमारी बॉडी के अंदर वात नहीं बनेगी। अब तीसरी मुद्रा बहुत कमाल की है और उसके पहले मैं आपको फायदे बता दूं। अगर दोस्तों किसी को जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है और वो वायु मुद्रा कर रहा है, या फिर जिस इंसान का डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, कब्ज रहती है और वो अपान मुद्रा कर रहा है, और अगर किसी इंसान को साइटिका की भी समस्या है, कमर दर्द भी रहती है, घुटने में भी दर्द होता है, वात भी बॉडी में बहुत ज्यादा बनती है, इसके अलावा उनको डाइजेशन का भी इश्यू है यानी खाना अच्छे से पचता नहीं है, कब्ज रहती है, तो उनको एक सिंगल मुद्रा करनी है। फिर उनको वायु मुद्रा या अपान मुद्रा नहीं करनी है, उनको कॉम्बिनेशन में अपान वायु मुद्रा करनी है। ये कॉम्बिनेशन में हो जाती है, एक साथ हो जाती है, लेकिन इसका समय क्या रहेगा? 15 मिनट सुबह करनी है और फिर 15 मिनट शाम को करनी है।
ऐसा करने से डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है वो अच्छे से बन पाएगी, लुब्रिकेशन अच्छा रहेगा, आपका खाना अच्छे से पचेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा। और इसका एक कमाल का फायदा ये है कि ये हमारे दिल को स्वस्थ रखने का काम करती है। अगर किसी भी इंसान को दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, घुटनों से संबंधित कोई भी समस्या है, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, तो उनको अपान वायु मुद्रा एक साथ करनी है। अपान वायु मुद्रा करने के लिए सबसे फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है उसे थंब की जड़ में लगा देना है और मिडल की दोनों फिंगर इस तरीके से रहेंगी। ये है अपान वायु मुद्रा, यानी कि अपान मुद्रा भी बीच में आ गई और वायु मुद्रा भी बीच में आ गई। लेकिन 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करेंगे, बेमिसाल फायदे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा घरेलू इलाज है जो आपने साथ में जरूर करना है। बहुत सारे लोगों के जिनके भी घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है ना, वो एक ही चीज सोचते हैं कि घुटनों के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के इन तत्वों को बैलेंस में कर ले, साथ में सही इलाज करें, तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। आपने सिंपल सी टेक्निक करनी है, सौंफ लेनी है, अजवाइन लेनी है और तीसरे नंबर पर जीरा लेना है। बराबर की मात्रा में लेना है। हमें पुराने समय से हमने सुना है कि अजवाइन जो है वो हमारी बॉडी में से गैस को बाहर करती है, जीरा डाइजेशन को अच्छा करता है और जो सौंफ है वो भी खाने को पचाने का काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर करती है। बहुत सिंपल सी चीज, इन तीनों चीजों को लेना है बराबर मात्रा में। किसी भी बर्तन में डालकर बिना घी, बिना तेल के रोस्ट कर लीजिए, फिर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। ये जो पाउडर बना है इसे आपने खाना खाने से पहले लेना है, आधा घंटा पहले आधा चम्मच ले लीजिए। अगर आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं तो 2 बार, 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार लेना है। इसके अलावा एक और चीज है जिसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ 1 बार करना है, पर करना जरूर है। आपने क्या करना है, 50 ग्राम की मात्रा में आपने सफेद तिल लेने हैं। तिल के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। इसके अलावा आपने 25 ग्राम यानी कि जस्ट आधा आपने खसखस लेनी है। जोड़ों के लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए, जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट होती है, ग्रीस होती है, उसको बढ़ाने के लिए दोनों चीजों को पाउडर रूप में तैयार कर लीजिए। दिन में 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ शाम को आपने 5 बजे 4 बजे यूज कर लेना है, इसे पी लेना है। दोस्तों, ये घुटनों की ग्रीस को दोबारा बढ़ा देगा। हमारे 360 बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं और उनके अंदर लुब्रिकेशन ला देगा, चिकनाहट ला देगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ला देगा। दोस्तों, लास्ट में एक और इलाज बताने वाली हूँ और वो है, आपने रात को सोते टाइम अगर आप कर सके तो आधे गिलास गुनगुने दूध के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी डालकर अगर आप सेवन करते हैं तो ये बॉडी में होने वाली इन्फ्लामेशन यानी सूजन को दूर करने का काम करता है। बहुत कमाल के फायदे होते हैं इन तीनों चीजों के। अगर आप इनमें से 2 भी कर लेते हैं, और मुद्राओं को जरूर करिएगा, अपान वायु मुद्रा कर लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जॉइंट से रिलेटेड हैं या फिर दिल से संबंधित हैं या फिर पेट से संबंधित है, वो बॉडी से दूर हो जाए। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट में आपको मैं बहुत अच्छी सी एक और टेक्निक बताऊंगी जिससे कि अपान वायु मुद्रा या फिर जो भी मुद्रा कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन, उसका असर आपकी बॉडी पर और ज्यादा हो सके। तो सिंपल सी चीज करनी है, जब भी मुद्राओं को करें तब आपने एक फीलिंग लेकर आनी है, एक एहसास लेके आना है। बिकॉज आपको पता है और हम सबको आज के टाइम पर पता है कि ये यूनिवर्स हमारी बातें सुन रहा है ना। तो एक फील करना है कि आपके जहां भी आपके दर्द है, अगर आपको दिल से संबंधित समस्या है तो, या फिर आपको पेट से संबंधित समस्या है, या फिर किसी भी इंसान को घुटनों से संबंधित समस्या है, तो जब ये मुद्रा बनाई जाएगी तो उस टाइम एक फीलिंग लेकर आनी है अपने अंदर कि आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, आपके घुटने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत आसानी से चल पा रहे हैं, अपने रोज के काम आसानी से कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिल से संबंधित समस्या है तो आप ऐसा कहेंगे, आंखें बंद करिए और फील करिए कि मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। अगर पेट से संबंधित समस्या है तब भी आपने, इसे अफर्मेशंस कहते हैं, ये हमें पता है। और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलनी है, प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, नहीं, मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। इस तरीके से बोलकर आप मुद्राएं बनाइए ताकि ये यूनिवर्स सुने और आपको बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी कर दे। दोस्तों, ये वीडियो, ये टॉपिक यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल सके। दोस्तों, बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया है स्पेशली आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए
जो इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।